बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आपको 10 मिनट में $30 कमाने का तरीका बताते हैं। तो आपने फाइवर पर अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाने के बाद आपने एक सर्विस देनी है जिसका नाम है ऑक्टोपर्स। तो इसमें एक तो कंपटीशन बहुत कम है, ऑक्टोपर्स में 47 सर्विसेज हैं। तो मैंने ये ऑक्टोपर्स का कोर्स शुरू करवाया था कुछ ही दिन पहले। तो ऑक्टोपर्स के कोर्स को फॉलो करते हुए रिमशा और खतीजा को ऑर्डर भी मिले। खतीजा को $3 का और रिमशा को $100 का ऑर्डर मिला। तो ये कोर्स देखने के बाद गिग बनाई और गिग बनाने के बाद ये ऑर्डर मिला। अब लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं कि ये ऑक्टोपर्स यहाँ पर है। सर्च किया तो यहाँ पर सर्विसेज बनाई, ये वाले नीचे अकाउंट बनाए थे, खतीजा ने ये सर्विसेज बनाई थी। तो यहाँ पर इससे एक ऑर्डर मिला ऑक्टोपर्स का। और ऑर्डर क्या था, काम क्या करना है, इंतहाई सिंपल है। जो क्लाइंट था उसने क्या कहा कि मुझे कुछ, उसने वेबसाइट का लिंक दिया। उसने कहा वेबसाइट पर लिस्टिंग है और वहाँ पर मुझे कंपनी नेम चाहिए, वेबसाइट का एड्रेस चाहिए और लोकेशन चाहिए। वेबसाइट कौन सी थी, उसने ये मुझे वेबसाइट हमें सेंड की। ये वाली क्लच ये वेबसाइट थी। तो अब यहाँ पर बहुत सारी ये कंपनीज हैं, ये सारे। तो ये देखें, तो हर कंपनी का उसे कंपनी का जो नेम है, नेम चाहिए था, वेबसाइट और लोकेशन चाहिए थी। अब सपोज करें ये एक SEO ब्रांड एक कंपनी है। तो अब उसे ये क्या चाहिए था, इसे यहाँ पर Ctrl+C करके ये कॉपी वैसे मैनुअली करते हैं। तो आज हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम आपको ऑक्टोपर्स के ज़रिए सिखाएंगे कि आप किस तरह टेम्पलेट बनाएंगे और बहुत जल्दी ये काम सेकंडों में, मिनटों में हो जाएगा। तो ये देखिए कंपनी नेम आ गया। आपको इसका बैकएंड दिखाते हैं कि ये काम असल में होता कैसे है। तो यहाँ पर अब देखो, उसने जो वेबसाइट दी थी उसमें, वेबसाइट में यहाँ पर कंपनी का नेम आ गया। ये देखें वेबसाइट है यहाँ पर। तो वेबसाइट का यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेते हैं, यहीं से भी हो जाएगा। और ये इस पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर ये उस कंपनी की वेबसाइट ये ओपन हो जाती है। देखिए SEObrand.com ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से एक लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद अब चलते हैं वहाँ पर पेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड था। तो ये कंपनी हो गई और इसके बाद चीज़ उसे चाहिए थी लोकेशन। तो अगर स्क्रॉल करें तो यहीं पर ही वेबसाइट पर ही ये सारा डेटा अवेलेबल होता है। ये देखें ये लोकेशन आ गई। अब हम ये तो मैंने आपको दिखाया मैनुअली, लेकिन हम मैनुअली नहीं करेंगे। हमने डाटा स्क्रैपर को यूज़ करना है, ऑक्टोपर्स को यूज़ करना है, तो उससे करेंगे ये काम। अब ऑक्टोपर्स से आपको दिखाते हैं, कुछ ही मिनटों में आपको सारी समझ आ जाएगी। ऑक्टोपर्स एक डाटा स्क्रैपर टूल है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। अगर आप नए हैं तो ये देखें ऑक्टोपर्स, गूगल में जाएंगे, ऑक्टोपर्स की पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर जाने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेंगे। अब मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ और इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं यहाँ पर ऑक्टोपर्स ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑक्टोपर्स ओपन कर लिया। तो ये देखिए इस पर आपको पहले अकाउंट बनाना होता है, थोड़ा सा आपने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह रखना होता है, वो बहुत ईजी आप कर सकेंगे। यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन होता है। तो अब ये देखें मैंने पहले अपना यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे इंटरफेस ऑक्टोपर्स का। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने से यहाँ पर क्रिएट कस्टम टास्क पर यहाँ पर करें जब आपकी मर्जी। और यहाँ पर डायरेक्ट आप पेस्ट करते हैं, Ctrl+V मैंने किया। तो सॉरी, ये तो जो बाद में लोकेशन कॉपी की थी वो आ गया। हम दोबारा चलते हैं, जो वेबसाइट का जो लिंक दिया था उसने वो यहाँ पर उठा कर लाते हैं। तो हमने ये कॉपी किया, आप दोबारा ऑक्टोपर्स में आ गए। अब यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, Ctrl+V करते हैं या राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेते। तो ये देखें टास्क शुरू करने के लिए यहाँ पर न्यू पर करेंगे, कस्टम टास्क इस पर क्लिक करने से भी आ जाता है। तो दोनों तरीके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर भी आप वो लिंक, चलो मैं पिछला क्लोज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेव करना है। तो अब ये मैंने इस पर वो लगाई हुई, एक मिनट। तो इस तरह आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है। मैंने सेटिंग की हुई। तो अब यहाँ पर अगर देखें स्क्रॉल करें तो इस वेबसाइट में पेजेस हैं बहुत से। हर पेजेस पर जो जितने भी लिस्टिंग्स है उसे चाहिए थे। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा मैं इसे आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ वेबसाइट का। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर है, ये देखें पेजेस, इतने पेजेस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे
तो सभी पेजेस पर अवेलेबल जितनी भी कंपनीज के जो डेटा है वो हमें रिक्वायर्ड है। उससे पहले हमने क्या करना है, कुछ पॉपअप शो हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं, वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है ये कुछ पॉपअप वगैरह शो हो सकते हैं। ये देखिए इस वेबसाइट पर भी यहाँ पे ये पॉपअप शो हो रहा है, दिस वेबसाइट कुकीज वगैरह का। तो यहाँ पर हमने क्लिक करवाना है। ये देखिए राइट साइड पर गो टू द वेब पेज, यहाँ पर अब अकेला एक्शन है, यहाँ पर एक्शन ऐड करते जाएंगे। जो जो हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे, इनसे इंस्ट्रक्शन देंगे ऑक्टोपस को, तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। अब ये देखें मैंने यहाँ पर अब क्लोज, क्योंकि ये जो क्लोज है ये कुकीज है, ये क्लिक करने से वो होती हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखें नीचे अगर क्लिक यूआरएल, आप ऊपर अगर टेक्स्ट निकालना है तो फिर ये क्लोज यहाँ पर आपको एक्सेल फाइल में वो निकाल के दे देगा। हमें चाहिए क्लिक करवाना है हमने, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर सेट एजेक्स लोड टाइम्ड आउट, तो ये हमने मैक्सिमम को रखना है। जो भी टेम्पलेट हो, जो एजेक्स टाइम्ड आउट है वो आपने 30 रख लें तो बेहतर है। ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पर। ये क्या होता है, एजेक्स टाइम्ड आउट के वो जो होते हैं क्लिक वगैरह करवाते हैं तो न्यू टैब में ना ओपन हो, उसी वहीं पर वो क्लोज हो जाते हैं। अब उसके बाद आपने सिंपली, अगर आप न्यू है तो फिर आपने वो करना है, ऑटो डिटेक्ट वेब पेज डेटा पर क्लिक करना है। अगर वैसे इसका जो पहले होता था वो ऐसे बनाता है, जो ओरिजिनली इसका वो जो है, तो ऐसे पहले उसके ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरे के ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। तो वो आपको नहीं करवाएंगे, आप यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट वेब पेज डेटा पर कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो एआई सिस्टम वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि ये वेबसाइट किस टाइप की है, इसमें पेजेस हैं क्या क्या है और डेटा कौन कौन सा है। ये यहाँ पर नीचे अभी ये शो कर देगा। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर नीचे बॉटम में ये डाटा प्रीव्यू सेक्शन है। डाटा प्रीव्यू सेक्शन में यहाँ पर ये देखें कंपनी का जो नेम है वो आ गया, उसका यूआरएल आ गया। इमेज हमें नहीं चाहिए, इमेज नहीं कहा था उसने। तो इसके अलावा कंपनी नेम जो आ गया, ये नंबर भी नहीं चाहिए, रिव्यूज़ भी नहीं चाहिए, रेटिंग भी नहीं चाहिए। जो जो आपको ज़रूरत नहीं वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब ये लोकेशन देखें, हमें लोकेशन चाहिए थी, हम रख लेते हैं। बाकी और सारी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये देखें वेबसाइट हमें चाहिए थी, वेबसाइट ये आ गई। तो मोस्टली इस वेबसाइट ये जो काम है इसका तो डेटा पहले पेज पर ही अवेलेबल है, लेकिन हम आपको, क्योंकि इस पर जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पूरी लोकेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तकरीबन कंट्री आई थिंक वो दिया हुआ है, या कंट्री और चीज़ें, जबकि इसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी चाहिए थी, स्ट्रीट नंबर, वो जो रूम नंबर इस तरह होता है वो सारा चाहिए। जबकि हम ये सारी चीज़ें और डिलीट कर देंगे। वैसे तो यहाँ पर सभी डेटा अवेलेबल है जो उसने रिक्वायर किया था, तो इससे भी काम चल जाएगा। एक दफ़ा हम इसे करके देख लेते हैं, फिर दोबारा हम वो करेंगे। और यहाँ पर पेजेस हों, यहाँ पर अगर स्क्रॉल करोगे नीचे, तो जब पेजेस हों यहाँ पर 1 2 3 4 पेजेस हों, तो फिर आपने ये जो ऐड पेज स्क्रॉल है इसे आपने ख़त्म कर देना। कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर वेबसाइट बड़ी स्लो है तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर डेटा नीचे स्क्रॉल करने से और शो होता है या शो मोर से, तो फिर करते हैं। वैसे पेजिनेट टू स्क्रैप इसे क्लिक करके रहना, इसका मतलब यह है कि पेजिनेट टू स्क्रैप मोर पेजेस और पेजेस से भी ये डेटा स्क्रैप करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो कर देना है। अब यहाँ तक हुआ, अब हम सब पेज यूआरएल पर भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे वो, क्योंकि पहले पेज से हमें सारा डेटा मिल गया है, तो हम सिंपली इसे सेव करेंगे और रन करके देखते हैं। तो ये मैंने वहाँ पर सेव किया, रन के बटन पर क्लिक किया, और तो यहाँ पर अब स्टैंडर्ड मोड में आ जाते हैं। तो क्योंकि हम फ्री में यूज़ करें ऑक्टोपस, तो हम स्टैंडर्ड मोड को ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये वेब पेज को लोड करेगा। यहाँ पर सारे वो जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर शो कर रहा होता है, ओपन एंड न्यू टैब। तो जी ये देखिए बैक एंड पे इसने वेबसाइट को लोड कर लिया और डाटा से स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सारे इवेंट शो कर रहा होता है।
तो खैर चलो देखते हैं एक दफ़ा फिर। यहाँ पर बैकएंड पे आ जाते हैं, ये रनिंग वो होता है यहाँ पर। तो ये वाला जो हमने क्लिक करवाया था ये उसमें ओपन करें न्यू टैब में मेरे ख्याल से। यहाँ पर तो हम इसे न्यू टैब को क्लोज कर देंगे। तो फिर दोबारा अगर वो नहीं चल रहा तो फिर दोबारा इसे रन करके देखते हैं। तो तकरीबन ये नहीं चल रहा तो एक दफ़ा स्टॉप कर देते हैं, फिर दोबारा रन कर देते हैं। अब करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो इवेंट लॉग आता है यहाँ पर ये देखिए सभी कुछ जो ये एक्शन कर रहा होता है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। अब ये देखें जी कमाल का हो गया ये सॉफ्टवेयर। आपने बस इतनी सी देर लगी आपको की और अब ये देखें 53 इस तरह से विद इन सेकेंड बहुत सारा डेटा स्क्रैप कर रहा होता है। अब ये जो कंपनी है, लोकेशन है, टाइटल और वेबसाइट जो थी वो वेबसाइट तो मैंने डिलीट कर दी। चलो फिर दोबारा आपको ऐड करके दिखाते हैं कि किस तरह आप वो जो वेबसाइट है वो कैसे ऐड करेंगे। अब ये देखें बहुत जल्दी ये नेक्स्ट पेज पर भी जा रहा है। और अब अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखें बैक एंड पर ये खोल रहा होता है और बड़ी जल्दी से डाटा स्क्रैप कर रहा होता है। तो चलो ये होता रहे। तो आपको अब दिखाते हैं कि आपने वेबसाइट कैसे ऐड करनी है। यहाँ पर अगर इससे पहले पेज को देखें तो यहाँ पर भी ये देखें विजिट वेबसाइट का ऑप्शन है। तो हमने क्या करना है, हम इसमें अपने हिसाब से डाटा, ये पेजिनेशन है, पेजिनेशन के स्टेप को हमने क्रॉस करके यहाँ पर जाना है हमने डाटा। और ये जो एक्सट्रैक्ट डाटा है, अब ये नीचे डाटा मैंने मिनिमाइज किया हुआ था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ से मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, तो अब इसमें बस ये आपने एक्सट्रैक्ट डेटा में जो भी हमने डेटा यहाँ से उठाना होता है वो हमने उस पर सिलेक्ट करके तो बस वो कर देना होता है। अब ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी, तो एक स्टेप दोबारा शुरू से आते हैं, इसने काम नहीं किया था। तो ये दूसरी तरफ जबकि देखें तो ये डेटा मुसलसल लोड कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है यहाँ पर और हर पेज पर भी जा रहा है। अब ये जो है डाटा, ये आप वो जो दूसरी शीट होती है गूगल शीट में, अब ये देखें मैं आपको एक्सपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर स्टॉप करें, इसे स्टॉप करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होता है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डेटा वो अगर वो CSV में कहे तो CSV में, एक्सेल में कहे तो एक्सेल में, गूगल शीट में कहे तो गूगल शीट में। लेकिन गूगल शीट में यहाँ से डायरेक्ट अपलोड नहीं होती, किस तरह, क्योंकि गूगल शीट के लिए अकाउंट की ज़रूरत होती है तो वो हमने अटैच करना होता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसे लोकल उसमें स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी मैं डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ $30। तो अब ये उसके अंदर मैंने सेव कर दिया। अब इसे कर देते हैं स्टॉप, क्योंकि हमने जो वेबसाइट थी वो ऐड करनी है यहाँ पर। तो दोबारा आपको ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पर आना है, एक्सट्रैक्ट डेटा में आना है। तो यहाँ पर अब ये देखें इस पर हमने क्लिक करना है। जब ये हाईलाइट करते हैं ना ये वाला, ये देखें जब आप माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से वो हाईलाइट हो जाता है। इस पर क्लिक करना, आपने यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, पहले टेक्स्ट नहीं करना, अब लिंक पर क्लिक करना है। तो अब ये जो है URL हम इसे बदल देंगे, यहाँ पर कर देंगे वेबसाइट लिंक। ठीक है, बस वेबसाइट होगी। और अब इसे आपको दोबारा वो करके दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि जो क्लाइंट है उसे ये डाटा एक्सेल शीट में नहीं चाहिए था, उसे डाटा स्क्रैपर चाहिए था, ताकि वो खुद बस यहाँ पर वो ऐसे रन के बटन पर क्लिक करके रख देगा अपना जो लैपटॉप है। तो क्योंकि यहाँ पर इतना सारा डेटा है, ये वाला अगर देखें तो 78,194 डेटा है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, तकरीबन एक दिन लग जाएगा। लेकिन अगर मैनुअली करवाता ये किसी से, डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो फिर ये कोई महीनों का काम था। ठीक है, तो अब क्योंकि हम ऑक्टोपड से कर रहे हैं तो इसके लिए हमने बस ये टेम्पलेट बनाकर देनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसने इतना डाटा दोबारा, ये देखें वेबसाइट का लिंक भी इसने ऐड कर दिया है और ये लोकेशन वगैरह ये सारे चीज़ें। अब हमने बस क्या करना है, अब उसे वो कर देना है। इसे दोबारा से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं इस डाटा को। तो एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल शीट में और विद वेबसाइट यहाँ लिख देते हैं, विद वेबसाइट लिंक। ठीक है, लिंक
तो अब उसी फोल्डर में हमने $30 वाले में ये कर दिया। अब आपको ये भी दिखाते हैं कैसे हमने एक डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया था, तो फोल्डर में हमने ये चीज़ें सारी स्टोर की। अब दिखाते हैं आपको एक्सेल शीट में डेटा। तो ये $30 का ये वाला वो है ये। और अब ये देखिए वेबसाइट अगर आपको दिखाते हैं तो ये देखिए एक्सेल शीट में अगर मैनुअली करते तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये वेब कंपनी का नेम है, ठीक है, कंपनी नेम और आगे वेबसाइट और जो चीज़ें उसे रिक्वायर्ड थी तो वो उसने यहाँ पर दे दिया। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए वेबसाइट URL कंपनी ये है और जी लोकेशन ये वेबसाइट है। देखिए हर एक की वेबसाइट अलग अलग है। अब ये अपलोड्स है तो यहाँ पर इसका ये जो है अपलोड, तो क्योंकि अपने वो जो कंपनी होते हैं वो अपने नाम से ही वेबसाइट बनाते हैं। तो बिग लीफ है तो बिग लीफ, अगर यहाँ पे ये है विक्टोरियस है तो इसने भी विक्टोरियस SEO.com ये इस तरह से इसने वेबसाइट में लिखा। तो कितनी स्मूथली और इजीली और कोई भी डाटा स्किप नहीं किया, सारा इसने डाटा स्क्रैप किया हुआ। अब जो बारी आती है क्लाइंट को क्या सेंड करना है, जिसने $30 हमें दिए, जिसने इतने हमें 8-9-10 हज़ार रुपये दिए, उसे क्या चाहिए थी, जो हमारी डील हुई थी उसे टेम्पलेट चाहिए थी। तो टेम्पलेट क्या किसे कहते हैं और कैसे उसे टेम्पलेट देते हैं ऑक्टोपर्स की। तो टेम्पलेट देने के लिए आप यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट साइड पर है डैशबोर्ड। तो इसका मैं आपको देखिए अगर मैं नाम से चेंज करती हूँ, यहाँ पर ये clutch.com था तो मैं यहाँ पर CLUTCH क्लच। तो अब यहाँ पर टेम्पलेट कैसे देनी है, कैसे सेंड करनी है, उसके लिए आपने यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद एक दफे से रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर जो है वो आपका ये नाम शो हो जाएगा। मैंने और भी दूसरे और जो मुझे ऑर्डर मिले थे ये देखें तो वो किए थे। तो यहाँ पर आपके पास ये शायद ये ना शो कर रहे हो क्योंकि आपने पहले और नहीं बनाए, तो मैंने ये पहले बनाया। तो यहाँ पर आएंगे राइट साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट, यहाँ से जो टेम्पलेट है वो एक्सपोर्ट होती हैं। अब ये $30 में अब देखें इसे बस यहाँ पर मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर छोड़ दे ये 1 टास्क एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, ये आ चुका। अब आपको दिखाते हैं ये टेम्पलेट कैसे करते हैं। वैसे वहां पर नहीं चलेगी क्योंकि ये सिर्फ ऑक्टोपर्स में चलती है। मैंने डेस्कटॉप पर आया था जहां पर लोकेशन दी थी, ये देखिए clutch.odd, ये वाली .odd यहाँ पर OTD फाइल, ये इसे कहते हैं टेम्पलेट। तो जो कस्टमर होता है अक्सर इस कोर्स में, जो ऑक्टोपर्स का कोर्स है इसमें क्या चाहिए होता है, बस उसे टेम्पलेट, ज्यादातर टेम्पलेट चाहिए होते हैं। आप कई तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं, डाटा स्क्रैप भी कर सकते दे सकते हैं। तो अगर कस्टमर है तो सपोज करें कि इसने हमें $30 का ऑर्डर दिया, उसे सिर्फ ये OTD चाहिए थी। अब ये OTD बन के रेडी हो चुकी, हम इसे सेंड कर देंगे उस तरह उसमें ऑर्डर पेज पर, फाइवर में ऑर्डर पेज पर जाकर हम उसे सेंड कर देंगे। और इसका रेट हमने लिया थोड़ा, ये क्या था क्योंकि नया अकाउंट था तो हमने रिव्यू लेने के लिए इसका रेट जो रखा थोड़ा था। वैसे $100, $50, $70 ये नॉर्मल रेट इतना चलता है। तो अब ये दोबारा दिखाते हैं, ये जो OTD टेम्पलेट इसे कहते हैं, बस जिसमें OTD फाइल लिखा होता है। ये कैसे एक्सपोर्ट होती है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्टोपर्स में आना है, यहाँ पर जब आप ये सारा कुछ बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आना है 3 डॉट्स में, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और लोकेशन आपने देनी। तो अब ये दोबारा अगर मैं कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट एक और कॉपी बन जाएगा। मैं दोबारा अगर आपको सिर्फ फोल्डर में दिखाऊं तो ये देखें ये 1 आ गई और ये पहली आ गई, तो ये उसकी कॉपी बन गई। ठीक है, तो ये असल में क्लाइंट को देनी होती है। ये फाइवर पर आप सेंड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी सेंड कर सकते हैं। सपोज करिए देखें मैं खतीजा के पास सेंड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ग्रुप में सेंड कर देते हैं और इसे मैसेज भी कर देते हैं, इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुकी। और इसने खतीजा ने कहा था कि मैं जी भाई मैं वेट करूंगी, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करा और ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा। और ऊपर हमारी जो है, तो अब यहाँ पर कैसे सेंड करना है, जैसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेंड कर सकते हैं वैसे भी सेंड कर सकते हैं। अब ये OTD फाइल, तो मैं क्या करता हूँ इसे लेफ्ट क्लिक दबा के रखता हूँ और यहाँ पर आता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर छोड़ देते हैं और ये हो गया जी कॉपी। और अब हम खतीजा को भी ये कह देते हैं कांग्रेचुलेशन। तो अब आप ये सेंड करके ऑर्डर
डिलीवर कर सकते हैं और वीडियो में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें तो इंतहाई आसान काम था, इतनी सी देर में हमने जो टेम्पलेट भी बना ली। और अगर किसी को चाहिए था, अब इस जो ये वाला जो क्लाइंट था, इसे इसका जो वो था, अगर वो ये कहता कस्टमर के ये हमें ये डाटा चाहिए, इतना सारा 78,000 डाटा चाहिए, तो हम इसके लिए $300-400 ये इससे मांग लेते, $300-400 में हमें ऑर्डर दे जाता। कोई टेम्पलेट बनवाता है, कोई कहता है भाई हमें सिर्फ एक्सेल शीट में, इस तरह का एक्सेल शीट में हमें सिर्फ डाटा चाहिए, हमें नहीं पता किसके कितने होते हैं, उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना आता होता। तो फिर वो क्या कहते हैं, बस हमें एक्सेल शीट में आप डाटा दे दो, हम जो मर्जी करें उस डाटा का। ठीक है, तो आपने इस तरह वेबसाइट का लिंक, कंपनी का नेम, जो चीज़, तो फिर उस सूरत में आपने ये क्या करना होता है, ये डाटा सिर्फ आपने एक्सेल, वो जो एक्सेल फाइल है वही सेंड करनी होती है। अब इस फोल्डर में देखें, अब मैंने इसे क्या सेंड की, ओटीडी फाइल की। और अक्सर कुछ लोग ये डाटा स्क्रैप करवाते हैं, वो एक्सेल फाइल में लेते हैं। कुछ टेम्पलेट बनवाते हैं, टेम्पलेट बनाने का मतलब यही ओटीडी फाइल होती है। वो अब ये बता देते हैं कि ये कैसे रन करेगा। आप जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसे आप अगर वो न्यू है तो उसे भी आप ये बताने का, इस्तेमाल करने का तरीका बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे करना, इस्तेमाल कैसे करने हैं, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ इसे भी क्लोज कर दूं और यहाँ से भी डिलीट कर दूं, यहाँ से वो डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें डिलीट कर दिए मैंने। डिलीट करना लाजमी समझा, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री के ऑक्टोपस के फ्री अकाउंट में सिर्फ 9 टेम्पलेट हम बना सकते हैं, एट अ टाइम 9 टेम्पलेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस पर आना है, ऑक्टोपस उसे वो कैसे रन करेगा, या आप उसे अगर बताएंगे कि वो ओटीडी या टेम्पलेट कैसे अपनी तरफ इंपोर्ट होती है। तो उसके लिए क्या करना है, प्लस के साइन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट टास्क पर क्लिक करना है, ऐड फाइल यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखें clutch.odt जो भी हमने बनाया, अब उसे दोबारा हम वो करते हैं, ओपन करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब दिखाते हैं कि वो कैसे रन कर सकेगा। ठीक है, तो अब इंपोर्टिंग टास्क भी हो रहा है, अब ये इंपोर्ट हो चुका है। बस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ राइट साइड पर जो ये ब्लू कलर का ये वाला जो है रन है बटन, इस पर बस क्लिक कर देना है। तो ये वो करेगा, इसे चलाएगा और डाटा स्क्रैप करना शुरू कर देगा। तो वो उसके लिए इजी हो जाता है। जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उसने बस क्या करना होता है, जो आपने फाइल सेंड की उसने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इंपोर्ट टास्क पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद वो रन पर क्लिक करेगा और बस ये अब देखे थोड़ी देर में ये डाटा कितनी स्पीड से और स्मूथली, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। 100% एक्चुअल डाटा होता है उसी वेबसाइट का। उसी ये देखा, आप अगर नाम भी मैच करना चाहें तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी पेजेस पर जाएगा, नेक्स्ट पेज पर वहां से डाटा उठा लेगा। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये काम आपने कैसे करना है। फाइवर पर आना है, फाइवर पर आपने एक ऑक्टोपस सर्च करके इस तरह से सर्विसेज देख लेनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने उन्हीं की कॉपी पेस्ट कुछ करके थोड़ी सी तब्दीली करके आपने अकाउंट बना लेने हैं ऑक्टोपस के। तो फिर आपसे क्लाइंट रब्ता करेगा, फिर रब्ता करने के बाद आपको इस तरह से ऑर्डर देकर चला जाएगा। अब इसका जो ऑर्डर था, फर्स्ट जो पैकेज था इसका 9,025 रुपये था। तो ये जो इसने बेसिक पैकेज रखा हुआ, तो जो कस्टमर था उसने ये वाला पैकेज, और अगर आप इसमें आते हैं ये देखिए 37,602 रुपये बनते हैं। अगर आप को महीने में 5-6 ऑर्डर भी मिल जाते हैं तो आपकी 1 लाख प्लस इजीली हो सकती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।